बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजोड़ में एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अहले बाजोड़ अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। 2008 में भी यही अगस्त का महीना था, यही 14 अगस्त की तारीख़ थी जब बाजोड़ के लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए थे, और अब 17 बरस बाद एक मरतबा फिर बाजोड़ के लोग इसी आज़ादी के महीने में 14 अगस्त के रोज़ बेघर हो रहे हैं। क्या वजह हुई? इन 17 बरसों में क्यों हालात नहीं बदले? फिर क्यों ऑपरेशन की तरफ हालात गए? थोड़ा सा इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी, और आज के व्लॉग में बाजोड़ की बदकिस्मत बाशिंदों की मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे। आज सूबाई असम्बली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले MP के जो रुकन असम्बली हैं निसार बाज़, उन्होंने बड़ी अहम चंद बातें की हैं। उनका ये कहना है कि ऑपरेशन बकौल हुकूमत के सूबाई हुकूमत के महदूद इलाके में हो रहा है, लेकिन कर्फ्यू पूरे बाजोड़ में लगाया गया है। अगर ये टारगेटेड कार्रवाई है तो फिर पूरे बाजोड़ में कर्फ्यू क्यों है? उनका ये भी कहना था कि इससे कबल 22 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे कि ये टारगेटेड ऑपरेशन है या ग्रैंड ऑपरेशन है। उनका ये भी गिला था कि मकामी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बड़ा ऑपरेशन करना उनका मकसद था, तो इसके लिए PDMA को पहले से तैयारी क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि उनका ये भी कहना था कि बाजोड़ मुतासरीन के लिए जो स्कूलों में पनाह गज़ीनी के सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ बुनियादी सहूलियात तक नहीं, और 4 लाख आबादी वाले इलाके से लोगों के निकलने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं। दूसरी तरफ जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो ADC बाजोड़ ने जारी किए हैं, उनके मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में मजमूई तौर पर 9132 मुतासरीन मुकीम हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2500 मुतासरीन हैं। मज़ीद बरा 20,000 मुतासरीन अपने ख़ानदानों के यहाँ मुकीम है। गोया सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोई 25,000 से 30,000 तक के लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरे आज़ाद ज़राए हैं उनके मुताबिक अब तक 50 से 60,000 तक मुतासरीन नकल मकानी कर चुके हैं, और वो इस वक्त जिन जगह पे जिन मकामात पर मुकीम हैं, जो सरकार ने उनको जो मकामात दिए हुए हैं, उस हवाले से मुतासरीन ने बड़े गिले किए हैं, बड़े शिकवे किए हैं। बिजली की सहूलियत मुनासिब नहीं है। मुतासरीन का ये कहना है कि वो मोबाइल की लाइट में वो रात गुजारने पे मजबूर हैं। पानी का इंतज़ाम मुनासिब नहीं है, ख़ुराक का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। सबसे बढ़कर ये कि अपने लोग ही उन्हें लूट रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर माफिया, जिन्होंने किराए हद से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और हैरत इस बात पे होती है कि हम बात बात पर जब गिला करते हैं रियासत से, रियासती इदारों से, हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, तो फिर अपने लोगों से भी गिला बनता है। इन ट्रांसपोर्टरों को शर्म आनी चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके परमिट मनसूख होने चाहिए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख होने चाहिए, जो मुतासरीन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बाजोड़ के लोगों की परेशानियां 17 साल में ख़त्म क्यों नहीं हो सकी। ये बताया जाता है कि 2021-22 में ये लोग वापस आए थे। हुकूमत पाकिस्तान की और उस वक्त की जो रियासती इदारे थे उनकी पॉलिसी थी कि इनको वापस बुलाया जाए, और इनके वापस आने से बाजोड़ में रफ्ता रफ्ता हालात ख़राब होने लगे, और अब नौबत ये वहाँ तक पहुँच चुकी है कि मामून पूरी तहसील मामून में एक कार्रवाई जारी है। लेकिन हैरत इस बात पर है कि जो अस्करी ज़राए हैं वो इसे ऑपरेशन करार दे रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत है वो इसे टारगेटेड कार्रवाई करार दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रैंड ऑपरेशन है या टारगेटेड कार्रवाई है। सूबाई हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए, ये असल में क्या है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि चंद दिन के अंदर अंदर, अब ये रियासती इदारों का फोर्सेस का पे बनता है कि चंद दिन के अंदर अंदर इन जो मुसल्लह अफराद हैं इनको निकाला जाए, इनका कला कमा किया जाए, और इन मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी चंद दिन के अंदर मुमकिन बनाई जाए। जहाँ तक ये जो अस्करियत पसंद हैं, इनकी तादाद के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़िगर सामने आते हैं। 200 से लेके 1000 तक इनकी तादाद बयान की जा रही है, और ये भी मखसूस इलाके में मौजूद हैं। तो उम्मीद रखी जानी चाहिए कि टारगेटेड कार्रवाई जल्द ख़त्म होगी और मुतासिरीन इसी महीने वापस अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन जो मुतासिरीन इस वक्त तक कैंपों में मुकीम हैं
ان کے لیے بندوبست اور انتظامات کو مناسب شکل دی جائے، اور جو نامکمل انتظامات ہیں اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ جانچ پڑتال کی جائے۔ خدا حافظ۔